औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी मैथमेटिक्स की क्लास है, यूनिट नंबर 7 है, एक्सरसाइज नंबर 7.3 है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनाब पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है मेरे बेटा, और इसमें मैं सर वसीम और जनाब आईसीएस का प्लेटफॉर्म है। ये लेक्चर नंबर 2 हमारे पास। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें आपको तमाम फार्मूलों के रेफरेंसेस दिए गए थे, फार्मूलों के बारे में आपको बताया गया था। राइट मेरे बेटा। ना हमारे पास सूरत हाल ये है मेरे बेटा कि अब हमने क्या करना है मेरे बेटा, तवज्जो देके देख लेते हैं। अब हमने एक्सरसाइज 7.3 के सवाल सॉल्व करने हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज है मेरे बेटा, 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और आप रिमेनिंग देखेंगे तो 13 के करीब सवाल है। कितने मेरे बेटा? 13 के करीब इसके अंदर सवाल हमारे पास है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। इसका जो सवाल है वो एग्जाम में लाजमी आएगा। इसका सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। 14 ये सवालात है, पहले कर लेते हैं। कुछ सवालात तो जो शुरू के जो सवालात है वो तो बहुत ही ईजी है, एमसीक्यूज के हवाले से है। जो लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है पहला पेज, ये तो एमसीक्यूज के हवाले से ज्यादा मसला इसके अंदर नहीं है। राइट्स की सवालात वो जरा इंपॉर्टेंट है। कुछ शायद लॉन्ग के अंदर भी आ जाए, कुछ शायद शॉर्ट के अंदर भी आ जाए। ये हमारे पास एक्सरसाइज है, जल्दी से गो थ्रू करते हैं मेरे बेटा। जो लास्ट वाला लेक्चर नंबर 1 था, उस लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था मेरे बेटा, बताया था किसी भी लाइन, इस पहली बात के हर स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन होती है। हर स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती है, और उसको मालूम करने के 6 तरीके हमारे पास होते हैं। एक टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। ए और बी, एक्स और वाई इंटरसेप्ट होते हैं। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है। बस ये याद रखना, ए के मतलब एक्स इंटरसेप्ट, बी के मतलब वाई इंटरसेप्ट, एम के मतलब स्लोप। ठीक है मेरे बेटा। एक्स और वाई, जो सिर्फ एक्स और वाई लिखे हैं, इक्वेशन के वेरिएबल है। ये 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास थी, सिमेट्रिकल फॉर्म हमारे पास थी, और जनाब परपेंडिकुलर फॉर्म हमारे पास मौजूद थी। ये हमारे पास 6 फार्मूले थे। अब हम जो एक्सरसाइज के सवालात है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारे पास सवाल है मेरे बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की हमको मेरे बेटा इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और हमें इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको मालूम करनी है। और कुछ इसके बारे में हमें मालूमात जनाब गिवन होगी। क्या चीजें गिवन है, जरा तवज्जो देके आप गौर से देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -4। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जनाब वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। एक दो लाइनें बेसिकली, एक नहीं दो लाइन लिखा हुआ ना बेटा, ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल, पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -4। यहाँ ये बात वाजे रहे मेरे बेटा कि समझ लो गौर से। जब पॉइंट लिखे तो 3, 4, तो पहला वाला जो होता है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, दूसरा वाला वाई इंटरसेप्ट होता है। पहला वाला एक्स इंटरसेप्ट होता है, दूसरा वाला वाई इंटरसेप्ट होता है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू बी होता है। क्या होता है, वाई इक्वल टू बी होता है, तो बी की वैल्यू -4 है। तो इक्वेशन क्या हो गया, वाई इक्वल टू -4। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल टू ए होता है। क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए होता है। ये पहला वाला पॉइंट है, क्या आपके पास ए है। याद रखना, तवज्जो देके मैं लिख भी देता हूँ। जो पॉइंट आपको गिवन होता है बेटा, बेसिकली जो पॉइंट आपको गिवन होता है, ये पॉइंट आपके पास होता है ए कॉमा बी। हमारे पास जनाब ये पॉइंट होता है, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी। तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, पीछे हमने फार्मूले के अंदर आपको बता दी थी। तो एक्स एक्सिस के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वाई इक्वल टू बी होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स इक्वल टू ए होगा। नाउ देन आगे चलते हैं। एक और है क्वेश्चन नंबर, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 2। तो 5, 2 की अगर बात करते हैं मेरे बेटा, तो गौर से देख लीजिएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वाई इक्वल टू बी होता है। बी की वैल्यू 2 गिवन है। बी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 2 गिवन है। वाई इक्वल टू 2 हो गया है। एक्स एक्सिस की एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू ए है ना बेटा, ये वाला ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो आपको पता है कि मेरे बेटा इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है, y इक्वल टू बी होती है। 5 यूनिट्स फ्रॉम द 5 यूनिट्स फ्रॉम है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो y इक्वल टू बी हमारे पास होगी। 5 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब कि आपको जो वैल्यू है गिवन है वो बी की वैल्यू 5 गिवन है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है और एज अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट टू द लेफ्ट, लेफ्ट पर होगी, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए होती है, लेफ्ट पर होती है तो माइनस पे होती है, राइट पे होती है प्लस पे होती है। पिछली क्लास के अंदर जो लास्ट हमारी क्लास थी देख लेना मेरे बेटा, पूरा हमने जो है वो बहुत तफसील के साथ, डिटेल के साथ हमने बताया था कि एक्स इक्वल टू ए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है। ये सब सवालात मैंने वहाँ एग्जाम्पल की शक्ल में करा भी दिए थे। ठीक है, इसलिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो 4 सवाल एक लाइन में हो गए, एक ही पेज पे 4 सवाल करा दिए मैंने आपको। ठीक है मेरे बेटा, तो इसकी तफसील में मैं जा इसलिए नहीं रहा कि तफसील में अगर जाऊंगा तो मैं डायग्राम भी आपको बना सकता हूँ, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं इस तरीके से एक डायग्राम भी आपको जनाब बना सकते हैं, कोई इशू इसके अंदर नहीं है। बहुत आसानी के साथ हम जनाब, चलो पहले ही सवाल के अंदर चलो समझा भी देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन अगर है तो। ये हमारे पास मेरे बेटा क्या है चंदा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एक पॉइंट हमें इसमें गिवन है, पॉइंट की वैल्यू कितनी है 3, -4 है। कहाँ होगी 3, -4? आपको पता होना चाहिए कि 3, -4 अगर है, बिल्कुल पहली क्लास में समझाया था, एक्स की वैल्यू प्लस में है, वाई की वैल्यू माइनस में है, तो ये होगी किसके अंदर मेरे बेटा, ये होगा चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ होगा ये आपके पास मेरे बेटा चौथे क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ख्याल रखना, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ठीक है मेरे बेटा, एक पॉइंट है, पॉइंट भी बनाकर दिखा देते हैं, एक पॉइंट हमें गिवन है मेरे बेटा, ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, लेट से 3, -4 हमारे पास एक पॉइंट जनाब देखो गिवन है, ये मेरे पास पॉइंट है। फर्स्ट करते हैं 3, -4, चलो पॉइंट लिखने में जो हमने लिखा है पॉइंट को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेरे बेटा पॉइंट की वैल्यू गिवन है। अब हमने लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, कौन सी? पहली हमने मालूम करनी है कौन सी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? जब लाइन मेरे बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जब लाइन क्या होगी मेरे बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होगी तो इसका मतलब लाइन ऐसे बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो लाइन आपके पास इस तरीके से बनेगी, इस पॉइंट लाइन पास कर रही है। और जब पैरेलल टू क्या बोलेंगे, और जब बोलेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या बोलेंगे मेरे बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस जब बोलेंगे तो लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे पास जो वो लाइन है वो बनेगी। इक्वेशन आपको पता है, पीछे से देख लीजिएगा, मामला आसान है, सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से है, ऐसे कुछ ज्यादा इसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है मेरे बेटे, बस समझा दिया मैंने किस तरीके से लाइन बनती है। जो लास्ट लेक्चर था शुरू में सब बातें बता दी हैं, तफसील के साथ देख लीजिएगा। नाउ देन वी विल गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा, आगे जनाब बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए मेरे बेटा गौर से क्या सूरत हाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट की इक्वेशन मालूम करी, डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन। कुछ कंडीशन गिवन है हमारे पास। अब जो हमने आपको लिखा है ना 6 फार्मूले, जो हमने आपको 6 फार्मूले लिखवाए हैं, उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये इन 6 में से कौन सी कंडीशन से मैच करता है, इन 6 में से कौन सी कंडीशन से मैच करता है वो आपने देखना है। थ्रो पॉइंट 5, -2 विद स्लोप 4, तो ये पॉइंट गिवन है बेटा, ये स्लोप गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये स्लोप गिवन है, इसके मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या हो गया मेरे पास, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला होता है y-y1, फार्मूला लिखने में गलती हो गई है, फार्मूले को जरा करेक्शन कर देते हैं एक, ठीक है। ओके जी, फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, y-y1 = mx-x1। m की वैल्यू मेरे बेटा 4 है, और जो पॉइंट हमें गिवन है x1, y1, x1 की वैल्यू कितनी 5, y1 की वैल्यू हो गई -2। सवाल के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ये हम एग्जाम्पल में कर चुके थे, देखो डायरेक्ट किया यहाँ मैंने, या फार्मूले के अंदर माइनस था या -2 था, माइनस माइनस +2 कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, कोशिश ये करना, बड़ी क्लास में आ गए हो तो बड़ी क्लास में थोड़ा सा एक आध स्टेप डायरेक्ट करने की कोशिश करना। मैं जानबूझ के इसलिए भी करता हूँ ना कि थोड़ा आपको सरप्राइज रहे, थोड़ा आप जो ना इसमें रहे कि जनाब सस्पेंस के अंदर रहे कि कहाँ से आंसर आ गया, कैसे आंसर आ गया। तो आप खुद भी कोशिश किया करें कि स्टेप को फॉलो करें, और एक आध स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट करने की आप कोशिश करें, बाकी सिंप्लीफिकेशन को आप देख लीजिएगा कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अगेन एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो दोबारा यही रहेगा मेरे बेटा फार्मूला y-y1 = mx-x1 हमारे पास जनाब लग जाएगा फार्मूला। ठीक है मेरे बेटा, तो क्या हो जाएगा, शाबाश, वही फार्मूला हम जनाब यहाँ जो इस्तेमाल कर लेंगे, वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, x1 y1 की जगह पर -1 -4 आ जाएगा, और इसकी जगह पर कितना आ जाएगा बेटा, -2, 3 स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 डिवाइड हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी आप सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा। फिर एक पॉइंट फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन में तो वही जान जाती है आप लोगों की। चलो खैर, y-y1 = mx-x1 है, तो मेरे बेटा y -3/4 है, -2/5, x +1/2 है। अब यहाँ जरा गौर से देखिएगा मेरे बेटा, हमने किया ये है कि इसका एलसीएम निकाल लिया, यहाँ 5 है या 4 है,
फाइव और फोर का एलसीएम 20 होता है, इस पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक मेथड होता है। एलसीएम निकाल सकते हैं, फिर एलसीएम के जरिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या एलसीएम निकाल के ना उसको दोनों जाने मल्टीप्लाई करा दो, तो उससे डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे बेटा, जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 होगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 5 15 हो जाएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से मेरे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन, ये आपके पास 5 और 5 4 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसको आपने जनाब सिंप्लीफाई करने के डिफरेंट तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है मेरे बेटा, उस पर पॉइंट 0 बी गिवन है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, एम गिवन है, तो सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगेन मेरे बेटा फिर बता दूं, इतने छोटे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, ये बेसिकली सवालात के दरमियान में इस्तेमाल होंगे। यहाँ करवाने का मकसद ये है मेरे बेटा कि आपको फार्मूलों की अवेयरनेस हो जाए, और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप जुबानी दिमाग में सवाल सॉल्व कर सके, दिमाग में सवाल सॉल्व करने की इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इसी का मेरे बेटा सवाल नंबर 5 है, थ्रो पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है बेटा आपके पास, 2 पॉइंट गिवन है। आपको याद है जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो फार्मूला क्या होता है, ये वाला देख लेते हैं, पहले 6 कर लेते हैं। इसमें 2 पॉइंट गिवन है बेटा हमारे पास, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 पॉइंट होंगे तो एक का नाम x1 y1 होगा, एक का नाम क्या होगा, x2 y2 होगा। ये 2 पॉइंट हमने जरा पुट कर दिए, छठा सवाल है ये ना, पांचवा भी करते हैं अभी। तो जनाब ये फार्मूला हमारे पास होता है, जस्ट वैल्यू पुट कर दी। ये सवाल शायद हमने एग्जाम्पल में भी किया हुआ है, जो पहले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल करवाई थी, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर निकल आएगा। ये एग्जाम्पल में हमने सवाल सॉल्व करवाया था, उसके स्टेप भी आपको समझाए थे। बिल्कुल ऐसे ही मेरे बेटा, ये अब यहाँ सॉल्व करिए, आंसर आ गया। यहाँ सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा बेटा, जब जो x1 y1 था वो 7 - 3 हो जाएगा, x2 y2 -4 1 हमारे पास हो जाएगा, और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। राइट, सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। सवाल नंबर 6 तक मामला पहुंच गया है। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। वाई इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है। अब वाई इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो, तो फार्मूला होता है y = mx+b। तो ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, m की जगह पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, m की जगह पर स्लोप की जगह पर 2 आ जाएगा। m 2 है, m कितना है, 2 है, और y इंटरसेप्ट b कितना है, 3 जाए, वैल्यू पुट की है। बिल्कुल ये फार्मूला मेंशन कर दिया था हमने, m की वैल्यू 3। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी हमने क्या किया है मेरे बेटा, हमें क्या गिवन है, बात कर रहे हैं प्लस बी गिवन है, एम की वैल्यू -2/3 है, बी है, सिंप्लीफाई करना चाहिएगा तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इतना ही छोड़ा हुआ है, किताब में भी इतने आंसर है। आप इसको फर्दर एलसीएम एलसीएम निकाल के मजीद सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद ये है कि आप सवाल को आइडेंटिफाई करें। कोशिश ये क्या करो मेरे बेटा, कि किस में कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अभी तो क्लास हो रही है, लेक्चर हो रहा है, सवाल सब सामने आया करे, किताब लेके बैठे, पहले खुद से सोचे कि यार ये लग रहा है फार्मूला, फिर यहाँ लेक्चर पे देख लिया आप कि यार सर ने सही लगाया नहीं लगाया है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर पूछ ले, बता दे, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो भाई, को प्रॉब्लम हुआ करे तो। ये आपके पास जनाब वैल्यू जो है वो वाई इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। बिल्कुल अगेन वही फार्मूला है, फार्मूला की वैल्यू पुट करनी है। वाई इंटरसेप्ट भी 0 है, स्लोप भी 0 है, तो y = 0 हो जाएगा। ये एक्स एक्सेस पे लाइन हो जाएगी, जब y = 0 होता है तो लाइन एक्स एक्सेस होती है, ठीक है। अब अगले सवाल के अंदर हमें क्या गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है। क्या गिवन है बेटा आपको, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है। जब आपको एक्स इंटरसेप्ट पता हो, वाई इंटरसेप्ट पता हो, क्या पता हो जब आपको, अभी दोनों इंटरसेप्ट पता है। क्या पता है आपको, दोनों इंटरसेप्ट पता है। जब दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो फार्मूला क्या होता है, पहला फार्मूला क्या था, x/a + y/b = 1। एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं, ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई है, वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया। कोई स्टेप शो नहीं किया है, आपको प्रैक्टिस होती है तो आप भी डायरेक्ट जनाब सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है वैसे। 3x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगेन ये भी वही सवाल है मेरे बेटा, आपको एक्स इंटरसेप्ट दिए मैंने, वाई इंटरसेप्ट दिए मैंने, फार्मूला निकाला, वैल्यू पुट की, आंसर निकल आया। बظाहिर आपको आसान लग रहा है, जब आगे हम सवाल करेंगे, आगे जो एग्जाम में आते हैं तो उनमें ये सवाल के एक छोटे से हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होगा, ख्याल रखना। एक्स इंटरसेप्ट दिए मैंने, वाई इंटरसेप्ट दिए मैंने, अगेन ये सवाल जो हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमारे 14वां पार्ट, कौन सा बेटा, 14वां पार्ट हमारे पास जनाब ये था, वो हो गया है। खुद से कर लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है मेरे बेटा। यहाँ तो आपको देखो, रिकॉर्डेड क्लास में एडवांटेज ये भी होता है कि सब सवाल कराए जा रहे हैं। क्लास में तो एक सवाल कराते बोले 4 घर पे कर लेना, और किया किया ना किया ना किया, अल्लाह मालिक है। फिर चेक भी नहीं होता कि सही है कि नहीं है। तो यहाँ तो आपको हम करवा दे रहे हैं, आप कोशिश करें, पहले खुद से करें, और उसके बाद अगर आप, बेहतर ये है कि आप वीडियो को फंस जाए तो आगे बढ़ा लें, खुद से करके मैच कर लो यहाँ से, यार मौजूद है या मौजूद नहीं है। उसके अलावा बेटा आपको जो है ना, हम अभी जो गूगल ड्राइव पे लिंक भी शेयर करेंगे, जिसमें तमाम एक्सरसाइजें सॉल्व होंगी। हो सकता है हैंड राइटिंग के अंदर वो टाइप्ड हो, तो वहां आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी।
ना मूव टू क्वेश्चन 15 हमारे पास है। परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर की लेंथ पी गिवन है और हमें एंगल अल्फा गिवन है। यहाँ ए लिख दिया, अल्फा है बेसिकली ना। एंगल अल्फा हमें गिवन है 60 डिग्री है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर फॉर्म है ये। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो क्या फार्मूला होता है, पी की वैल्यू 3 है, इक्वेशन क्या होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, फार्मूला होता है। ये वही सवाल है जो हमने एग्जाम्पल में किया था, एग्जैक्टली डिटो वही सवाल है जो हम एग्जाम्पल में करवा चुके थे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा चेंज सवाल हो। इसी तरीके से आपके पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है, 3/2 गिवन है, एंगल 150 गिवन है। सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। देखो इस तरह के सवाल एग्जाम्पल में एमसीक्यूज में आएंगे। कहाँ आएंगे बेटा सवाल, एमसीक्यूज के अंदर आएंगे। अब इतना आसान समझ के छोड़ भी ना देना, बहुत ज्यादा आसान समझ के छोड़ भी ना देना। एमसीक्यूज के अंदर बहरहाल मुमकिन है कि एक सवाल एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, ये सवाल आपके पास एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। Now we'll move forward from the equation of a straight line. फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है मेरे बेटा, देख लीजिए। जनरल इक्वेशन होती है ना, ये तो हमने एक सवाल नंबर 1 हमने जनाब मुकम्मल कर ली। सवाल नंबर कौन सा था बेटा ये, अगर आप गौर से रिव्यू में देखेंगे मेरे बेटा, हम पीछे जाते हैं और अगर हम एक्सरसाइज को देखने की कोशिश करें, 3 चीजें छोटी सी और बाकी, फिर लेक्चर को यहाँ पे हम एंड करेंगे। ठीक है मेरे बेटा, पीछे अगर आप जाते हैं तवज्जो से, अगर आप गौर से देखें मेरे बेटा, तो हमने, अगर आप गौर से देखो तो हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक 5वां सवाल भी हमने कर लिया है। 5वां सवाल भी हमने कर लिया है। छठा सवाल इंशाल्लाह करने की हम ये कोशिश करते हैं कि छठा सवाल भी इंपॉर्टेंट है। छठा सवाल कैसे जनाब पहले आपका होगा, तो वो हम जनाब करने की कोशिश करते हैं इस। ठीक है मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से जनाब देखिएगा। हम मौजूद है, ये हमने सवाल कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं मेरे बेटा कौन सा, फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म क्या क्या हमारे पास होती है। जैसा कि हमने देखा मेरे बेटा, आपको बताया भी है और आपको अगर याद भी हो कि एक स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब तक जितने आंसर लिखे थे ना, आपको याद होगा इक्वल टू जीरो लिखे थे। अब तक जितने आंसर लिखे थे मेरे बेटा, वो सारे के सारे आंसर हमेशा इक्वल टू जीरो के बराबर लिखे थे। ये कहलाती है जनरल इक्वेशन। एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी होता है, प्लस का सी इक्वल टू जीरो है। इसे कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम स्लोप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम होता है इसका, जो हमने बनाया ना फार्मूला बेटा अभी, इसको स्लोप इंटरसेप्ट कहते हैं। जबकि जो आपके पास ए अपॉन बी होगा, इस फार्मूले में समझ लो बेटा, जो ए अपॉन बी होता है वो स्लोप होता है। माइनस का ए अपॉन बी इक्वेशन के जरिए हम डायरेक्टली स्लोप भी निकाल सकते हैं। माइनस का ए अपॉन बी इसका स्लोप होता है, और माइनस का सी अपॉन बी इसका वाई इंटरसेप्ट होता है। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाई इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी एक्स प्लस का सी अपॉन बी। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई करेंगे, बाद की फॉर्म में लाएंगे, सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये तफसील में जान ही रहे। इसी इक्वेशन को हमने y को अलग किया है, तो ये ए अपॉन बी जो होगा वो x के पीछे वाला होगा, वो आपका m कहलाता है। जो नंबर होता है वो आपका b कहलाता है। फिर आपके पास क्या होता है मेरे बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। पता है ना आपको बेटा। इसी इक्वेशन को जो ऊपर लिखी थी ना मेरे बेटा, इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, हमने क्या किया बेटा, इस इक्वेशन को हमने, कौन सी इक्वेशन, ये बेसिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन मैंने लिखी है मेरे बेटा, ये आपके पास बेसिक इक्वेशन है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं जर्नल इक्वेशन कहते हैं। इसको स्लोप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्लोप की फॉर्म में क्या हो जाएगा मेरे बेटा, y इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी एक्स प्लस का सी अपॉन बी लिख देंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा मेरे बेटा, गौर से तवज्जो देके देख लो, एक्स ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का सी अपॉन ए नीचे आएगा। सी कौन है, कांस्टेंट है। ए कौन है, एक्स का कोफिशिएंट है, प्लस का वाई अपॉन सी माइनस बी हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास जो है मेरे बेटा, वो परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला होता है ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो इसका नाम होता है नॉर्मल फॉर्म। क्या नाम होता है इसको, इस इक्वेशन को मेरे बेटा नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर द डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म में याद है ना, ए अपॉन ए एक्स अपॉन कॉस अल्फा था, वो था। ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन भी ये वो कहलाते हैं।
अब आते हैं जनाब सवाल के ऊपर। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है। फार्मूला बेटा कॉपी में कहीं लिख लेना, फार्मूला प्रॉपर याद होना चाहिए। सवाल हमारे पास ये होगा मेरे बेटा कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, इस इक्वेशन को हमने रेड्यूस करना होगा। इक्वेशन गिवन है 3x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर और नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। कुछ भी नहीं है, फार्मूले याद होना चाहिए बेटा। वह फार्मूलों की तो माशाल्लाह से आपको पता है जुम्मेदार लगा हुआ है। फार्मूले पर फार्मूले पर फार्मूले हैं, और जितने फार्मूले तवज्जो से तमीज से लिखते रहेंगे बार बार। ये तो शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या कैलकुलस के अंदर और हर एक के अंदर बेशुमार बेतहाशा फार्मूले हैं। मैं आपको अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि आप एक रजिस्टर बनाएं, छोटा सा बना ले या बंच ऑफ पेज ले लें, कम से कम 36 20 30 पेज का बंच ऑफ पेज ले लें, स्टेपल कर लें, एक्सरसाइज वाइज सारे फार्मूले लिखते रहे, पता रहे फार्मूले कौन कौन से होते हैं। इक्वेशन गिवन है बेटा 3x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0 है। इसको हमने क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में, परपेंडिकुलर फॉर्म में। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमारे पास होती है। कंपेयर करोगे तो x के पीछे वाला a, यहाँ पे a कितना हो गया, यहाँ पे a हमारे पास 3x हो गया है, b हमारे पास कितना हो गया है 4 हो गया है, c की वैल्यू कितनी है -12 है। कंपेयर किया ना बेटा, a वाला a के बराबर होगा, b वाला b के बराबर होगा, c वाला c के बराबर होगा। फिर समझ लो, गौर से देख ले बेटा, जो एक्स के पीछे वाला होता है, जो एक्स के पीछे वाला होता है उसको ए कहते हैं, ये 3 हो गया मेरे बेटा। जो वाई के पीछे वाला होता है उसको बी कहते हैं, बी 4 हो गया। और जो यहाँ लिखा होता है सी, चूंकि साइन नेगेटिव की है, नेगेटिव के साथ उसको लिया जाएगा, ए बी सी हो गया। अब फार्मूला आपको पीछे लिखवा दिया मैंने। अब फार्मूला आपको पीछे लिखवा दिया है मेरे बेटा कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है। और इसको कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी, एक्स प्लस का माइनस का c अपॉन बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना बेटा, एक ही जगह पे ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा सवाल बन जाएगा भाई। माइनस प्लस जहाँ होता है वो कर लेना, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेना। 4 1 जा 4, 4 से 12, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, समझ भी लेना मेरे बेटा कि हमने इसको कैंसिल आउट किया है। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हमने मेरे बेटा कैंसिल किया है, तो 3 आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये कहलाएगी क्या आपके पास, ये y इक्वल टू माइनस का 3/4 x प्लस सी, ये स्लोप हो गया -3/4। y इंटरसेप्ट कितना हो गया 3 हो गया, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म की जब बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म हमसे कहती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती है। फार्मूला हमें पता है, और ये हमने पीछे लिखा क्या फार्मूला है, एक्स अपॉन माइनस का सी अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन माइनस का सी अपॉन बी इक्वल टू 1। तो आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू 4 है, जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। इंपॉर्टेंट चीज फार्मूले पता होना है, इंपॉर्टेंट चीज फार्मूले पता होना जरूरी है कि फार्मूले हमारे पास क्या होते हैं। और उसके बाद हम जनाब क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेना। आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, ये इसको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया 4 हो गया, वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया 3 हो गया। आखिर रह गया परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म। ये फार्मूला होता है, अगेन ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है। अब तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कैसे किया है, असल तो जो पीछे स्क्रीन पे आपको मैंने लिखवाया ना फार्मूले, असल तो इंपॉर्टेंट चीज मेरे बेटा ये फार्मूले हैं। जो फार्मूले आपको प्रॉपर पता होने चाहिए कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसका ये फार्मूला होता है, जो परपेंड जो इंटरसेप्ट फॉर्म है ये फार्मूला होता है, और जो नॉर्मल फॉर्म है ये फार्मूला होता है। इक्वेशन गिवन होगी, कंपेयर करो, ए निकालो बी निकालो सी निकालो, सवाल के अंदर वैल्यू पुट करो, अल्लाह खैर से अल्लाह जो इक्वेशन गिवन होगी उसे एबीसी को हम कंपेयर कर सकते हैं। राइट, राइट। ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करे मेरे बेटा, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पता है ना यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने पास सेव कर लो। कॉपी में लाजमी लिखो मेरे बेटा, इतना रंग बिरंगा लिखा है, चीजें अलग अलग कर दी है, बिल्कुल एक ही चीज डिस्क्रीट कर दी है, फर्क कर दी है, समझने में तक को आसानी रहे, बहुत आसानी रहेगी। ऑनलाइन क्लासों का, रिकॉर्डेड क्लासेस का अभी आपको फायदा समझ में नहीं आएगा। मैं जब 3 4 दफा पढ़ लोगे ना मेरे बेटा, जब आप एक आध चैप्टर पढ़ लोगे, आप बोलोगे यार ये तो मजे दुनिया ही अलग है भाई। एक दफा आपको तरीका सलीका पढ़ने के लिए आ जाएगा, कोई छुट्टी का चक्कर नहीं है, कोई सवाल मिस नहीं होगा, हर चीज क्लियर होगी। नहीं समझ में आ रहा सवाल, रिवाइंड करें दोबारा देखें, रिवाइंड करें दोबारा देखें, रिवाइंड करें दोबारा देखें, कॉपी सामने लेके बैठे, स्क्रीन को पॉज करें, अपने स्क्रीन पे लिख लें। 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की वीडियो है तो जरूरी नहीं है कि आप एक साथ खट्टा पूरा देख लो। वो भाई पॉज का बटन होता है, पॉज कर ले, रोक ले, चाय पी ले, समझे आप, वैसे बेहतर है कंसंट्रेशन से काम करें, कॉपी में काम कर ले। ठीक है मेरे बेटा, अगर आपको
नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक वीडियो को 3 हिस्सों में ब्रेक करके देख लो भाई। पहले 10 मिनट देख लिए, फिर ब्रेक कर लिया, काम मुकम्मल कर लिया, फिर 10 मिनट की वीडियो देख ली। इस तरीके से आप इसको देख ले। आपको आवाज मेरी अगर फास्ट लगती है तो स्लो कर ले, स्लो लगती है तो फास्ट कर ले भाई, सब कुछ आपके इख्तियार में है, एवरीथिंग आपके कंट्रोल में आ गया है। पढ़ाई नेवर सो इजी, पहले कभी इतनी आसान नहीं थी, जब इतनी आसान होती चली जा रही है। राइट जनाब, तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं मेरे बेटा। जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है मेरे बेटा, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है मेरे बेटा, इसमें हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, ये वो सवाल आपका हो गया, सवाल बस 7 अब हम करेंगे। बस आज इस लेक्चर की लास्ट होगा ये, कुछ भी नहीं है, ये भी ऐसे फालतू का सवाल है, करा ही देते हैं, हरकत हो ही जाएगा, वरना फिर लेक्चर ज्यादा हो जाएंगे, फिर आप बोर हो जाओगे ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वर्टिस, एक ट्रायंगल है उसके 3 वर्टिसेस गिवन है, एक ट्रायंगल है उसके 3 वर्टिसेस गिवन है, और हमने क्या करना है मेरे बेटा, समझ दो जरा गौर से, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। कि हमारे पास एक ट्रायंगल जनाब गिवन है इस तरीके से, अगर आप देखो मेरे बेटा, एक ट्रायंगल मेरे पास गिवन है इस तरीके से, ट्रायंगल बना देता हूँ मेरे बेटा, तीन इसके अंदर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट हो गए। ये 3 पॉइंट आपको सवाल के अंदर, 3 पॉइंट आपको जनाब जो है वो गिवन है, 1 4 है, 2 - 3, और कौन है, इसका नाम हमने बिलतरतीब क्या रख दिया मेरे बेटा, ए बी सी हमने इसका नाम रख दिया है। एक को ए कह दे, एक को बी कह दे, एक को सी कह देते हैं, इसको लेफ्ट से मेरे बेटा ए कह देते हैं शहजादे, इसको मेरे बेटा चलो तो इसको सी कह देते हैं, इसको मेरे बेटा बी कह देते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे दे, सिर्फ समझाने को लिख रहा हूँ। ए बी सी हमने, चलो इसको तो सी कहना था ना भाई, इसको तो हमने बी कहना था, सी कह दिया, इसको बी कह देते हैं, ठीक है मेरे बेटा। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, इसका नाम बी हो, राइट। चल, भी हमारे पास हो गया, इस वाले को हम erase, ठीक है मेरे बेटा। दूर हो गया तो करीब कर दो, ये होगा, ये लो, करीब कर दिया। नाउ अब हमने करना क्या है मेरे बेटा, कि इसकी साइडों की इक्वेशन मालूम करनी है। अब मेरे बेटा अगर तवज्जो दे के आप मेरे बेटा गौर से देखो, तो हर 3 साइड है ना, कि ए बी है, बी सी है, सी है। जब ए बी की बात करता हूँ तो इसमें 2 पॉइंट गिवन है, बी सी की बात करता हूँ तो इसमें 2 पॉइंट है, बी और सी, और ए सी की बात करता हूँ तो 2 पॉइंट ए और सी है। हमें क्या मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करनी है, ए बी की बिटवीन ए एंड बी सी की बिटवीन बी एंड सी, और सी ए की बिटवीन ए एंड सी। ये वही सवाल है पुराना वाला, जब हमें 2 पॉइंट पता होते हैं। क्या पता होते हैं, जब बेटा हमें 2 पॉइंट पता होते हैं तो क्या कर सकते हैं, अब देखो ना, पीछे हमने कह रहे एक सवाल, अब एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल आ गए। एक ही सवाल के अंदर मेरे बेटा 3 पार्ट हमारे पास हो गए। एक ही सवाल के अंदर क्या हो गया बेटा, आपके पास 3 पार्ट हमारे पास एक ही सवाल के अंदर हो गए हैं, एक दफा नहीं। फार्मूला, फार्मूला एक दफा नहीं, 3 दफा लगेगा, ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, सी और ए के दरमियान। तो पहले हमने लगाया ए और बी के दरमियान, फिर हमने लगाया कहा मेरे बेटा, फिर हमने बी सी के दरमियान लगा दिया फार्मूला, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, कि इसको मिटा देते हैं मेरे बेटा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर हमने क्या किया मेरे बेटा, फार्मूला वही 2 पॉइंट फार्मूला जब पीछे कर चुके, फिर हमने लगा दिया फार्मूला, इसके दरमियान सी और ए के दरमियान हमने फार्मूले को अप्लाई करा दिया है। और ये हमारे पास जो फाइनल आंसर था, ये हमारे पास आ गया है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो समझ लो बेटा गौर से, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास डायग्राम जो जगह पहले थी ना बेटा, ये आपके पास मेरे बेटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट मेरे बेटा शहजादे कौन सा है, कौन सा है, एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट लेट से हमारे पास क्या है मेरे बेटा, सी पॉइंट है, ठीक है। तो डायग्राम बना लेना, अपनी सहूलत के लिए आसानी रहेगी। तो ए बी सी 3 पॉइंट थे, तीन के दौरान हमने इक्वेशन कर दी बराबर। तो यहाँ पर आज की क्लास हम खत्म करेंगे, 7 सवाल कर लिए हैं। कितने कर लिए बेटा हमने, 7 सवाल हमने यहाँ पे कर लिए हैं। यहाँ पे लेक्चर को एंड करेंगे, खत्म करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है जी, मेरी आदत भी है जरा ज्यादा बोलने की, ठीक है। ये एक एक सवाल को जो है ना, वो मैं बिल्कुल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड के बजाय आगे पीछे दाएं बाएं बहुत रिपीट कर करके बोलता हूँ। मकसद ये होता है कि मेरे बेटा आप बार बार सुनेंगे तो कोई जुमला आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए जुमले को बार बार जो रिपीट किया जाता है। बेहतर ये है मेरे बेटा कि आप मैथमेटिक्स का प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें। इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है एज लॉन्ग एज, जब तक आप इसको कॉपी पे नहीं लिखते। आप इसको वीडियो को पॉज करें, वीडियो को यहाँ पे रोकें, कॉपी के ऊपर उसको लिखें अपने, पहले तो बेहतर ये है कि आप को छापे ना,
खुद से करने की कोशिश करें, जहां जहां अटके वहां से स्क्रीन के सामने देख लें। एक दफा कर लोगे बेटा, आपके लिए हमेशा का फायदा हो जाएगा और आपकी लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। यहाँ इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें रिमेनिंग सवाल करने की कोशिश जनाब करेंगे। और इस तरीके से हमारी जो 7.3 एक्सरसाइज थी वो इंशाल्लाह हम करने में कामयाब हो जाएंगे। राइट जी, तो इंशाल्लाह को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जो का अपना ख्याल रखिएगा, तमाम लोगों का दाएं बाएं जो है वो ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।